हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की जो कहानी है वो अकबर बीरबल की और कहानी का नाम है असली शहंशाह। तो ईरान के शहंशाह ने अकबर के नवरत्न बीरबल की अक्लमंदी की बहुत तारीफ़ें सुनी थी। वह उससे मिलने बड़ा ही लालायित रहता था। उन्होंने एक संदेशवाहक के हाथों बीरबल को अपने देश आने का निमंत्रण पत्र भिजवाया। बीरबल ने वह निमंत्रण स्वीकार कर लिया और कुछ दिनों बाद ही ईरान के लिए रवाना हो गए। जब वह ईरान पहुँचे तो सीधे शहंशाह से मिलने उनके राज दरबार गए। लेकिन जैसे ही उसने राज दरबार में प्रवेश किया, वह हैरान रह गए क्योंकि वहाँ एक नहीं बल्कि 6 शहंशाह बैठे हुए थे। सबकी शक्लें जो थी बिल्कुल एक जैसी थी और सबने एक जैसे ही राजसी कपड़े पहने हुए थे। अब वह उन्हें बीरबल को समझते देर नहीं लगी कि ईरान के शहंशाह जो हैं वो उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं। असली शहंशाह को पहचानने की एक बड़ी चुनौती बीरबल के सामने थी। उसने 6 शहंशाहों को बड़े ही ध्यान से देखा, फिर आगे बढ़ा और एक शहंशाह के सामने जाकर झुककर सलाम कर दिया। वो असली शहंशाह ही थे। उसने बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इतने हमशक्लों के बीच भी बीरबल उसे पहचान लेंगे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारी अक्लमंदी के बारे में जैसा मैंने सुना था वैसा ही हमने पाया। हमें लगा था कि तुम हमें पहचान नहीं पाओगे, लेकिन तुमने तो बड़ी ही आसानी से हमें हमारे हमशक्लों के बीच में से पहचान लिया। लेकिन कैसे? ये तो बड़ा ही आसान था हुजूर, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने गौर किया कि शहंशाह बनकर एक जैसी शक्ल के जो लोग बैठे थे उनमें से बस आप ही की नज़र सामने की ओर थी। बाकी सभी आपकी ओर ही देख रहे थे। मुझे समझते देर नहीं लगी कि आप ही असली शहंशाह हैं। आम इंसान को चाहे राजसी कपड़े क्यों ना पहना दिए जाएं, संबल पाने वह अपने राजा की ओर ही देखता है। वही यहाँ हो रहा था। बीरबल का उत्तर सुन ईरान के शहंशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल को ढेर सारे उपहार दिए। तो ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।